आप चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, लेकिन फिर भी मार्केट का नेक्स्ट मूव मिस कर देते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्ट ट्रेडर्स, हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशंस मार्केट में अपना नेक्स्ट स्टेप कैसे प्लान करते हैं? एंड द आंसर इज हिडन ओपन इंटरेस्ट डेटा। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप ओआई डेटा को डिकोड करके स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स फॉलो कर सकते हो और कैसे उन्हें फॉलो करके अपने ट्रेडिंग में एज क्रिएट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले ये ओआई डेटा मेरे को कहाँ से मिला? जस्ट गो टू सेंसिबल। आप सेंसिबल में लॉग इन करोगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उसको अकाउंट बनाओ, इट्स वेरी इजी। आप अपने ब्रोकर से भी लिंक कर सकते हो। जब आप सेंसिबल में लॉग इन करोगे तो आपको बस एनालाइज वाले टैब में जाना है। आप एनालाइज पे क्लिक करोगे, आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर है ऑप्शन चेन। आपको बस यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है और आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा। ये है आपका ऑप्शन चेन। मार्केट में हर दिन लैक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, बट आपने कभी देखा कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइस? अगर आप देखो जैसे अभी 24,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है बोथ कॉल एंड पुट में, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्राइक प्राइस है। इसमें 96 लैक्स ओ आई है। अगर आप कॉल में देखो तो कॉल में 104 लैक्स ओ आई है। और अगर आप देखो नेक्स्ट अगर ज्यादा है पुट साइड में तो 24,500 पे और उसके बाद 24,000 पर है। अगर हम कॉल साइड पर देखें तो 24,600 के बाद नेक्स्ट जो ज्यादा है वो 24,700 एंड देन 800 और उसके बाद डायरेक्ट 25,000। एंड ये एक्यूमुलेशन रैंडम नहीं होते, ये होते हैं बड़े प्लेयर्स के स्ट्रेटेजिक पोजीशन का सिग्नल। ओआई डेटा आपको बताता है कि कौन से लेवल पे मार्केट में रियल एक्शन हो रहा है और कौन से लेवल पे सिर्फ नॉइज है। अगर आप देखो जैसे 24,600 पे सबसे ज्यादा इस समय ओआई है, नेक्स्ट 24,500 और फिर 24,000। तो ये स्ट्राइक प्राइस है जहां पे रियल एक्शन हो रहा है। बाकी अगर आप देखो 24,050 में बहुत कम है। नेक्स्ट अगर आप देखो 24,250, 150, 24,350, 24,450, इन सब में बहुत कम ओ आई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड ये सिग्नल है कि यहाँ पे सिर्फ नॉइज है, यहाँ पे बड़े प्लेयर की पोजिशंस नहीं है। एंड अगर आप कॉल साइड देखो तो कॉल साइड में 24,850, 950, 25,050, ये जो सारी स्ट्राइक प्राइस है इस पे बहुत कम ओ आई कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सब नॉइज के सिग्नल होते हैं। जिनमें ज्यादा ओ आई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें रियल एक्शन हो रहा होता है। तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ कौन से लेवल पे नॉइज है एंड कौन से लेवल पे रियल एक्शन हो रहा है। एंड द कॉमन मिस्टेक ट्रेडर डू इज, एंड विच आई डिड एज वेल, आई एम नॉट डिफरेंट, मैंने भी बहुत गलती करी है। तो मैं अपने इनिशियल फेज में क्या करता था, सिर्फ प्राइस पे फोकस करता था, सिर्फ चार्ट देखता था एंड सिर्फ प्राइस पे फोकस करता था। तो अगर आप सिर्फ चार्ट को देखोगे तो आप इसको सपोर्ट बनाओगे एंड इसको आप रेजिस्टेंस बनाओगे। और जब आप सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड करते हो और जब ब्रेकआउट आता है, चलो अभी तो ये हिस्टोरिकल डेटा है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती रेंज समझने में। बट अगर आप लाइव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो ये वाला मूव है इसमें मोस्टली सब प्लेयर्स ट्रैप होंगे। क्यों? अगर आप चलो लाइव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी आपने जब रेंज बनाई तो आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि अभी तक रेंज ब्रेक नहीं। नेक्स्ट कैंडल पे जब रेंज ब्रेक होती है तो आपको आगे का तो पता नहीं क्या होगा। आप मोस्टली यहीं पर सब ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो और मैं भी लेता था एंट्री। आप नेक्स्ट अगर कैंडल भी देखो तो नेक्स्ट कैंडल भी वहां पे सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट के ऊपर। ये एक और सिग्नल होता है अर्ली स्टेज पे, जो बिगनर्स सोचते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट उसके बाद सस्टेन भी कर रहा है तो एंट्री ले लो। तो यहाँ पर आप एंट्री लेते हो और उसके बाद फिर मार्केट वापस रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे ट्रिगर करता है और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। इसलिए जब हम चार्ट पर या तो हम स्टडी कर रहे होते हैं या फिर जब हम हिस्टोरिकल चेक कर रहे होते हैं तो आपको इतना पता नहीं लगता। बट जब आप लाइव मार्केट में यही चीज करते हो तो ये मूव्स हमें ट्रैप करते हैं कि हमें भी आगे का मूव थोड़ी पता है कि क्या होने वाला है। इस वजह से जब आप सिर्फ प्राइस को देखते हो तो जितने भी फॉल्स मूव होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, उसमें सब ट्रैप होते हैं। एंड द सेकंड मिस्टेक आई यूज्ड टू डू इज ओआई डेटा को वॉल्यूम के साथ कोरिलेट नहीं करने का। जब मैं स्टार्टिंग में चार्ट से ऑप्शन चेन पे फोकस हुआ था, जब मेरे को लगा कि यहाँ सिर्फ चार्ट देखने से काम नहीं चलेगा, मेरे को ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ये इंटरफेस देखता था कि यहाँ पर हाँ मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट देखता था, ओआई चेंज देखता था एंड कॉन्ट्रैक्ट देखता था कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओआई है एंड कौन से पे कम है। तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेता था। बट अगर मैं बड़े प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सपोज मैं बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है, अब मेरे को पता है कि हाँ बहुत सारे जितने भी बिगनर्स हैं, कुछ बिगनर्स ओआई भी देख रहे हैं, बेसिकली ऑप्शन चेन भी देख रहे हैं। एनओआई का जो सबसे बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे 24,600 पे
बहुत ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एज अ रेजिस्टेंस, अगर कॉल है तो एज अ रेजिस्टेंस काउंट होगा। अगर पुट साइड बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एज अ सपोर्ट काउंट करेगा। तो अब ये बात मेरे को भी पता है कि हाँ बिगनर्स ये सोचेंगे, तो मैं इनको आर्टिफिशियल इन्फ्लेट भी कर सकता हूँ कि हाँ मैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप कर दूंगा, तो एज अ बिगनर मेरे को लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काउंट होगा। बट जब प्राइस वहां पे जाएगा मैं उसको समझूंगा क्या ये रेजिस्टेंस है और उसको ब्रेक करके वहां से चला जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी प्रॉब्लम आती थी। तो नेक्स्ट फिर मैं जब समझा कि सिर्फ इस ऑप्शन चेन को भी देखने से कुछ नहीं होगा, द रियल ट्रेजर इज, अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, जैसे ये एलटीपी व्यू है, अगर आप आओगे ऑल कॉलम व्यू पे, आपको देखना है यहाँ पे एवरीथिंग जो कोर है, जो फाउंडेशन है मार्केट का, सारा डेटा आपको यहां पर मिलेगा। एंड अगर आप देखो कि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है 24,600 की, अगर देखी तो अब तक तो हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे बस, ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने हैं। अगर आप लेफ्ट साइड आओगे तो ये रहा वॉल्यूम का सेक्शन। यहां से आपको पता लगता है कि हाँ ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज है, बट उस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी वॉल्यूम हो रही है, कितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, उससे पता लगता है कि हाँ जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वो लेजिट है या फिर वो फेक है। तो बेसिकली आपको ये वाला ऑप्शन चेन देखना है जो आपको नीचे ऑल कॉलम व्यू पे जाएगा। मोस्टली सब ये वाला व्यू देखते हैं जो एलटीपी व्यू होता है, इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, आप नीचे जाओ ऑल कॉलम व्यू पे, हमें यहाँ पर सब चीजें देखनी है और यहाँ पे जितने भी डेटा है हमें उन्हें कोरिलेट करके पता करना है कि मार्केट की जो स्ट्राइक प्राइस है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे जो ओआई डेटा है, कौन सा लेजिट डेटा है एंड कौन सा फेक डेटा है। एंड आज हम यही स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि हाउ टू डिकोड द हिडन ओआई डेटा। ये सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, और ये सब जब हम कोरिलेट करते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें कैसे पता लगेगा, वो इस ओआई डेटा पे पता लगेगा, ऑप्शन चेन पे। और आज हम यही सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम होता है आपको ओआई डेटा देखना कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने देखा 24,600 पे, या आप चाहो तो एलटीपी व्यू पे भी देख सकते हो, सबसे आसानी से आपको दिख जाएगा। तो 24,600 पे आपने देखा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर आप देखो 24,500, फिर उसके बाद अगर हम देखें नीचे की तरफ 24,700, 800, 25,000। तो आपने कॉल साइड आप 3 स्ट्राइक ले लो जो सबसे ज्यादा है। बेसिकली आपको कॉल साइड 3 लेनी है, आपको पुट साइड 3 लेनी है, स्ट्राइक प्राइस जिसपे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये आइडेंटिफाई करना, बिकॉज जो कॉल साइड जहां जहां ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे कॉल साइड की जितने भी ओपन इंटरेस्ट हैं। तो जैसे 25,000 पे सबसे ज्यादा है तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। फिर 24,800 पर है, फिर उसके बाद 24,600 पे, अगर हम टॉप 3 की बात करें तो। बट आप ये भी देखो 24,700 पे भी काफी है, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेंगे। पुट साइड अगर आप देखो तो 24,600, फिर उसके बाद 24,500 और नेक्स्ट फिर है 24,000 पर। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पुट साइड के जितने भी ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एज अ सपोर्ट काउंट करते हैं, कॉल साइड एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, एंड स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे 3 स्टेप फ्रेमवर्क का। इसी स्टेप में हमें पता लगेगा प्राइस देख के, जो प्राइस में चार्ट पे मूवमेंट होते हैं या फिर जितना भी ऑप्शन चेन में डेटा है, हम इसी स्टेप में डिसाइड करेंगे कि मार्केट में जो मूव चल रहा है वो लेजिट है या फिर वो फेक मूव है। एंड ये हम स्टेप 2 में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, बेसिकली स्टेप 4 में 4 सब सेक्शन ले लो या 4 सिनेरियो कह सकते हैं कि 4 सिनेरियो है स्टेप 2 पे, एक साथ हम समझते हैं। ओके, सो स्टेप 2 के जो 4 सिनेरियोज हैं वो हम इस चार्ट पे समझते हैं। अब आपने सुना होगा कि मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बियरिश है, ठीक है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये 2 टर्म्स भी सुने होंगे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आया है या फिर मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आया है। ओके, पहले ये समझते हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव क्या होता है। सपोज आप बहुत बड़े सेलर हो, बेसिकली आप पे 500 करोड़ 800 करोड़ की आप पे कैपिटल साइज है और आपने मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट करा, बेसिकली सेल करा। पहले मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब आपको मार्केट से निकलना है, बेसिकली आपको बाय करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले शॉर्ट करा था।
तो अगर आपको मार्केट से निकलना है यहाँ पर तो आपको बाय करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे बाइंग करनी स्टार्ट करी तो बेसिकली मार्केट में तो बाइंग ऑर्डर्स ही आए, ठीक है। अब क्योंकि आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी थी, बहुत लार्ज कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे थे, तो मार्केट के ऊपर गया सिर्फ आपके बाइंग ऑर्डर की वजह से। अब मार्केट यहां से ऊपर तो चला गया एज अ बिगनर ट्रेडर। अब मैं देख रहा हूं कि यहां से मार्केट ऊपर गया, तो अभी मेरे को कैसे पता लगेगा कि हाँ ये बुलिश मूव है या फिर ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये कैसे पता लगेगा? चलो आप मेरे को बताओ। अगर आप देख रहे हो एज अ बिगनर ट्रेडर, आपने ये देखा चार्ट पे कि हाँ ये 3 बड़ी कैंडल बनी है, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ यहाँ पे बड़े लोगों ने बाय करा है, इस लेवल को अच्छा समझे कि हाँ ये अच्छा लेवल है तो चलो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, या फिर जिन्होंने यहाँ पे सेल करा था उन्होंने बस यहाँ पे एग्जिट करा है, इस वजह से ये 3 कैंडल आई है? आपको कैसे पता लगेगा? सोचो एक बार, आपकी आपको अगर चार्ट से आपको देखना होगा तो आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, राइट। पहली बात तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग मूव वो होता है जब बड़े प्लेयर्स सेल करते हैं और जब वो बाय करते हैं अपनी पोजीशन हटाने के लिए, और जो अपसाइड मूव आता है तो उसे शॉर्ट कवरिंग मूव कहते हैं। ओके, अब समझते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव। सपोज कि मैं हेज फंड ट्रेडर हूं और मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर करी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय करा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहता है। अब यहाँ पर आके मैं सेल करता हूँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सेल करा। अब यहाँ से क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कैपिटल है, तो बेसिकली मेरे सेल ऑर्डर्स की वजह से जब मार्केट ने नीचे मूव करा मेरे एग्जिट होने से, तो इस मूव को लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव कहते हैं। तो बेसिकली बियरिश मूव और लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव नीचे की तरफ होता है, बुलिश मूव और शॉर्ट कवरिंग मूव अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता क्यों होना चाहिए कि ये मूव बियरिश मूव है या फिर शॉर्ट कवरिंग मूव है, या फिर ये मूव बियरिश मूव है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है। आपको क्यों पता होना चाहिए? सपोज कि यहां पर बड़े प्लेयर्स ने बाय करा, बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि ये बुलिश मूव, सपोज ये बुलिश मूव है, मार्केट में ट्रेडर्स ने यहां पर बाय करा। अब वो बाय इस वजह से करेंगे क्योंकि उनको ये लेवल एक गुड लेवल लगेगा बाय करने के लिए, तभी वो बाय करेंगे, ठीक है। अब जब वो बाय करेंगे, मार्केट यहां से ऊपर गया, तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट बनेगा आगे के लिए, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स ने यहां पे पहले भी बाय करा। अगर प्राइस वापस इस लेवल पे आता है तो वापस पॉसिबिलिटी है कि यहां पर वो बाइंग करेंगे। तो अगर बुलिश मूव आता है तो फ्यूचर में एज अ गुड सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि अगर यहां पर ये सपोज शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ तो बेसिकली बड़े प्लेयर्स ने यहां पे एग्जिट करा है, इस वजह से मार्केट यहां से ऊपर गया है। अब एग्जिट वो किसी भी रीजन से कर सकते हैं। सपोज कि उनके जो क्लाइंट है, सपोज करो हेज फंड्स वाले हैं, तो जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने बोला कि भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बेसिकली उनको लिक्विड करने के लिए एग्जिट करना पड़ेगा, तो इस वजह से मार्केट ऊपर चले गया। तो एग्जिट करने के तो बहुत सारे रीजन होते हैं कि फिर उनको लगा कि हाँ यहाँ से मैंने बहुत प्रॉफिट ले लिया ऑलरेडी, अब यहाँ से मेरे को निकलना है, मेरे को और ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कराए, बाय कराए, तो ये गुड लेवल है आगे के लिए सपोर्ट के लिए। बट अगर फ्रेश बायर्स आते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं और बड़े ट्रेडर्स आते हैं और वो बाय करते हैं, तो वो लेवल आगे के लिए एज अ गुड सपोर्ट लेवल माना जाता है। सेम सिनेरियो होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। सपोज करो अब यहाँ पे बेरिश मूव आया, बेसिकली यहाँ पे बड़े सेलर्स आए, तो उनको लग रहा है कि ये वाला जो लेवल है ये ओवर वैल्यूड है स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। अब यहां से वो नीचे आए तो नियर फ्यूचर में ये ऐसा गुड रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये इस जोन को वो ओवर वैल्यूड जोन कंसिडर कर रहे हैं। तो वापस अगर प्राइस आता है यहाँ पे तो वापस वो सेल करेंगे और प्राइस नीचे आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बाय करा होता और अब यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग का अगर ये मूव हुआ, तो वही सेम सिचुएशन है कि एग्जिट में किसी भी रीजन से कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ मैंने बाय करा था, बहुत सारा मूव मैंने कैप्चर कर लिया, अब यहाँ मैं एग्जिट ले रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद द प्रॉफिट, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ। या फिर सेम सिनेरियो कि मैं म्यूचुअल फंड ट्रेडर हूँ और मेरे क्लाइंट्स कह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए हमारे जो हमने इन्वेस्ट करें, तो मेरे को मार्केट में एग्जिट ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे, सेल ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे उनके पैसे वापस करने के लिए। तो ऐसे ही एग्जिट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब फ्रेश एंट्री होती है तो वो एक रीजन के साथ होती है, इधर वो ओवर वैल्यूड है या फिर वो अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे बाइंग करेंगे।
तो इस वजह से बुलिश मूव और बियरिश मूव जब आते हैं तो जहां से वो मूव स्टार्ट होते हैं वो एज अ गुड सपोर्ट और एज अ गुड रेजिस्टेंस माने जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो मूव आया है वो बुलिश है या फिर बियरिश है, शॉर्ट कवरिंग है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग में अगर प्राइस वापस आता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहां से वापस ब्रेक करके चला जाए। शॉर्ट कवरिंग में जब प्राइस वापस नीचे आएगा इस लेवल पे तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाएगा। इस वजह से आपको पता होना बहुत जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज पता कैसे करें। अब वो पता हम करेंगे ऑप्शन चेन में। एक चीज याद रखना, मैं एक बार वापस चार्ट पर ही चलता हूं क्योंकि वहां पे मैं पेन यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में आप कैसे देखोगे। पहले हम चार सिनेरियो समझ लेते हैं यहां पर। सबसे फर्स्ट, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई भी ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश मूव है। अगेन मैं आपको बताऊंगा अभी ऑप्शन चेन में जाके, बट अभी आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो वो शॉर्ट कवरिंग मूव है। कि बुलिश मूव और शॉर्ट कवरिंग मूव हमेशा हमेशा अपसाइड मूव होते हैं। बियरिश मूव और लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव हमेशा डाउनवर्ड मूव होते हैं। ठीक है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओआई इंक्रीज हो रहा है तो वो बियरिश मूव है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओआई भी कम हो रहा है तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है। ये चारों सिनेरियो हो गए कि आपको कैसे पता लगेगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। ओके, तो चारों सिनेरियो समझने के लिए हम चलते हैं ऑल कॉलम व्यू पे क्योंकि हमें वहीं पर ही मोस्टली अपने डिसीजंस लेने हैं। तो पहले हम बात करते हैं बुलिश मूव और शॉर्ट कवरिंग मूव का। तो इस वजह से मैं पुट साइड आ गया हूं क्योंकि पुट साइड पे जो भी इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो एज अ सपोर्ट काम करते हैं। ठीक है। तो हम पहले उन दोनों सिनेरियो की बात करेंगे और हम पुट साइड पर आ गए हैं। तो अगर मैं आपको लाइव डेटा से बताऊं 24,650। अब इसमें एक ड्रॉबैक आता है कि अगर आपने देखा हो कि ऑप्शन चेन में आप हिस्टोरिकल डेटा नहीं देख सकते। राइट। आप यहाँ पे आओगे तो ये सिर्फ लाइव डेटा ही चलता है, आपको हिस्टोरिकल डेटा फ्री में अवेलेबल नहीं है और आप पैसे दोगे वो तो भी अवेलेबल नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। क्योंकि आप चार्ट पे जैसे जाते हो, चार्ट पे तो आपको फ्री में हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है, तो आप चार्ट में चार्ट पैटर्न्स देखते हो या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हो, आप उस पर ही बिहेव करते हो। ठीक है। एंड दैट डजंट मैटर। जो चीज फ्री में अवेलेबल है आपको एज अ स्टडी पर्पस के लिए आप देख सकते हो, बट आपको भी पता है लाइव मार्केट में सिर्फ चार्ट देखने से आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑप्शन चेन में आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन चेन इज द फाउंडेशन। जितने भी कोर चीजें हैं मार्केट की वो सब ऑप्शन चेन में है। अगर वो इसका हिस्टोरिकल डेटा देना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और आसान होगा बड़े मूव्स के जो पैटर्न्स है, साइकोलॉजिकल पैटर्न होंगे, जितना भी डेटा के जो भी पैटर्न्स है वो इंटरप्रेट करना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेसिकली पब्लिक के लिए। अब एक इसका ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ बहुत सारा डेटा है, ये कैसे प्रोवाइड कराएं। ठीक है कि इट विल बी हार्ड कि वो हिस्टोरिकल डेटा इसको प्रोवाइड कराना स्टार्ट करें, बट एट द सेम टाइम अगर उनको प्रोवाइड करवाना ही है तो वो एटलीस्ट रॉ डेटा दे सकते हैं पीडीएफ फाइल में या फिर वो हमें डाउनलोड करने के लिए वी विल मैनेज, बट हमें वो भी नहीं मिलता। द रीजन इज, अब एज अ बिगनर ट्रेडर आप सोचो कि कौन इतने एफर्ट्स पुट करना चाहता है, कोई भी ट्रेडर कि वो ऑप्शन चेन देख रहा है और वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा कि आप मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, रोज मैं 2-3 घंटे 4 घंटे ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ और उसमें मैं जितनी भी रिलेशंस हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा। वो 1-2 साल कोई भी बिगनर ट्रेडर इतने लर्निंग परस्पेक्टिव से आएगा ही नहीं। वो सब चाहते हैं कि हाँ जल्दी से हिस्टोरिकल डेटा देखो, या फिर कोई भी कोडर है वो सारे कोड वगैरह लगाते हैं, सारी जितनी भी पैटर्न्स हैं वो उसको देख लेंगे, पता लग जाएगा आपको। दैट्स इजी और सब लोग उसकी तरफ जाते हैं और वो इजी है, इस वजह से ही वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। अब यहाँ पर जो बैठ गया कोई ट्रेडर, क्या वो डेली देख रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ पे पैटर्न देखने हैं, दैट्स व्हाट सेपरेट्स 1% एंड 99%। क्योंकि 99% ट्रेडर तो इजी वे देखते हैं, कोई भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि वो सिर्फ यहाँ पे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है और वो अब यही देख रहा है कि ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या चल रहा है। ये लोग बड़े ट्रेडर भी जानते हैं, ये चीज बड़े ट्रेडर भी जानते हैं कि इतने एफर्ट कोई नहीं लगाएगा। ठीक है। इस वजह से इसका इतना फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है आपको, और उनको ये भी पता है कि यहाँ कोई मेहनत नहीं करेगा तो लेट इट बी, वो फ्री में वो चीजें दे रहे हैं जो इतनी मैटर नहीं करती। तो इस वजह से आपको ऑप्शन चेन ही देखनी है क्योंकि आपको पता है कोई ये नहीं देखेगा, कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतना हार्ड नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही। जब आप
टाइम स्पेंड करते हो इवेंचुअली आपको चीजें समझ में आने लग जाती हैं। बट द रियल प्रॉब्लम हियर इज कोई भी ये करना नहीं चाहता। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। इतना हार्ड नहीं है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप हल्का सा टाइम देने के लिए तैयार हो मार्केट में, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं बुलिश मूव और शॉर्ट कवरिंग मूव के, क्योंकि वो ऊपर जाते हैं और हमें पुट पे देखना है। तो अगर आप देखो 24,600 पे भी मार्केट चल रहा है। अब यहां से अपसाइड मूव आता है तो बेसिकली 650 700 की तरफ जाता है। तो आपको एट द सेम टाइम ये देखना है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है क्या OI इंक्रीज हो रहा है पुट का। तो अगर 600 क्रॉस करा, इसका आप ये भी देख सकते हो बेसिकली OI, जैसे यहाँ पे अभी लेग्स में 117 है, तो आप OI चेंज में भी देख सकते हो कि यहाँ कितना चेंज हुआ। आप नॉर्मल परसेंटेज में भी देख सकते हो बेसिकली, और आप नॉर्मल वैल्यू वाइज भी चेंज देख सकते हो। तो आपको बेसिकली यही देखना है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है एट द सेम टाइम पुट की OI भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बुलिश मूव आया है, क्योंकि मार्केट में बाइंग ऑर्डर आ रहे हैं और एट द सेम टाइम बड़े प्लेयर्स ऑप्शन पुट OI भी खरीद रहे हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो क्योंकि जब भी आपको पता होगा कि पुट OI इज कंसिडर्ड एज सपोर्ट, तो अगर मार्केट 700 तक गया और आप देख रहे हो कि हाँ ये भी इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऊपर जाते हुए, तो जब मार्केट वापस 600 पर आएगा तो दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहां से वापस बायर्स एक्टिव होंगे और ये एज अ गुड सपोर्ट काउंट होगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। बट अगर आप देखते हो कि हाँ 600 सब 700 पे मार्केट ऊपर गया, बट जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो आप देखते हो कि यार ये जो पुट की OI है ये कम हो रही है, ये इंक्रीज नहीं हो रही, और अगर चलो प्राइस ऊपर भी जा रहा है, कम भले ही ना हो रही हो, ये बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि ये जो अपसाइड मूव आया है वो शॉर्ट कवरिंग मूव है बेसिकली। तो ये आपको OI को एट द सेम टाइम देखना होता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है क्या OI इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। अब चलते हैं बियरिश मूव पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव पे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉल साइड के लिए। ओके, तो हम बियरिश मूव पे आते हैं। अब आप देखते हो जैसे अभी 650 पे चल रहा है और अब मार्केट यहाँ से नीचे मूव करता है, 650 से 550 तक का मूव देता है। बट जब मार्केट ये मूव दे रहा होता है तो आप देखते हो अगर जब वो नीचे जाता है एंड एट द सेम टाइम 650 की OI बेसिकली कॉल OI इंक्रीज हो रही है, 600 की इंक्रीज हो रही है एंड 550 की इंक्रीज हो रही है, तो बेसिकली जब नीचे जाते हुए OI भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बियरिश मूव है। बिकॉज जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो एज यहाँ पे वापस सेलर्स अट्रैक्ट होंगे, तो बेसिकली ये इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर प्राइस नीचे जा रहा है और OI इंक्रीज नहीं हो रहा, या एट द सेम टाइम स्टेबल है, प्राइस जा रहा है बट OI उतना ही है, तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है। बेसिकली बड़े ट्रेडर्स ने एग्जिट करा है, फ्रेश सेलिंग नहीं आई है, बेसिकली जो पुरानी पोजीशन है वो एग्जिट हो रही है। तो अगर प्राइस वापस 650 पे जाता है तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यही मेन आपको सेंटीमेंट बताता है कि जो चार्ट में आप ये मूव देख रहे होते हो, सॉरी, जो प्राइस में आप ये मूव देख रहे होते हो अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो क्या वो बियरिश मूव चल रहा है या फिर वो बाइंग मूव, सॉरी बुलिश मूव चल रहा है या फिर बियरिश मूव चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है। तो जब आप चार्ट को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये जो मूव आ रहा है वो किस चीज का मूव आ रहा है, एंड उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सल फाइंड करने के लिए। बट स्टेप 3 पे चलने से पहले अगर मैं आपको स्टेप 2 के बेसिस पर ही क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ट्रेड ले सकते हो। सपोज जब ये वाला मूव आया, आप यहाँ से देखते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको प्राइस को चेंज नहीं करना, आपको बस ये पता करना है कि ये जो मूव आया है वो बुलिश मूव है या फिर शॉर्ट कवरिंग मूव है, जो कि आपको OI को देख के पता लग जाएगा। अगर आप देखते हो कि यहाँ प्राइस ऊपर गया और OI भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बुलिश मूव है। तो आप बस इस स्ट्राइक प्राइस की, इस लेवल की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट को सेल कर दो, कि आपको पता है कि हाँ ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, तो यहाँ की आप पुट सेल करो, क्योंकि आप बड़े ट्रेडर्स के साथ होंगे, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री करी है। तो इस लेवल पे जब मार्केट अगर वापस आता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो वापस बाय करेंगे और आप यहीं की पुट को सेल करोगे। तो एज लॉन्ग एज वो इस लेवल के ऊपर है, आप थीटा डीके और IV क्रश की वजह से आप पैसे कमा लोगे। और अगर हम इस साइड देखें कि सपोज करो यहाँ पे मार्केट आता है, अब यहाँ से जो मूव आया नीचे और इस टाइम OI भी इंक्रीज होता है, तो आप इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ये जो मूव आया है
कि बड़े सेलर्स आए, सेलर्स एक्टिव हुआ है, तो आपको उनकी साइड ही रहना है, आपको बड़े प्लेयर्स के साइड ही रहना है। तो अगर प्राइस वापस आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस लेवल को वापस होल्ड करेंगे। एंड एज लॉन्ग ये प्राइस इस लेवल के ऊपर है, सॉरी नीचे है, तो आपका थीटा डिके की वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल सेल करी है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर जब आप देखते हो प्राइस ऊपर गया है और ओवाई गिर रहा है, तो बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग मूव है। तो शॉर्ट कवरिंग मूव में आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेड ना लो, आप बस इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस वापस नीचे आ सकता है और वो उस लेवल को तोड़ दे। अभी तो चलो हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ ऊपर ही जा रहा है, बट जब ये प्राइस यहाँ पे होगा, आप ऊपर देखते हो कि और ओआई भी नहीं गिरता, तो पॉसिबिलिटी वापस नीचे आ जाए। तो आप शॉर्ट कवरिंग मूव में ट्रेड मत लो, आई वुड सजेस्ट कि आप भारी रहो। और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं शॉर्ट कवरिंग मूव कैसे पकड़ते हैं, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट एज अ बिगिनर, जब शॉर्ट कवरिंग मूव होते हैं तो आप उसको इग्नोर करो। बस आपको ये देखना है कि अगर बुलिश मूव है तो आप एंट्री ले लो, सेम अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है तो आप उसको भी इग्नोर करो, उसमें आप ट्रेड मत लो, आप सिर्फ बुलिश और बियरिश में ट्रेड लो, यहाँ पे कॉल सेल करके, यहाँ पे पुट सेल करके। ओके, लेट्स मूव टू स्टेप 3 वेयर वी विल लर्न कि ऑप्शन चेन की वजह से हम रिवर्सल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड रिवर्सल पे जाएं, सपोज करो कि मार्केट ने अपसाइड मूव दिया और हमें कैसे पता लगेगा कि रिवर्सल आने वाला है, कि वापस डाउनसाइड मूव आने वाला है। तो हम पुट ओआई पे जाते हैं। सपोज जब मार्केट अपसाइड मूव दे रहा था, जैसे 750 पे है, 750 से उसने अपसाइड मूव दिया 800 850 पे वो जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम ओआई भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे बुलिश मूव है और प्राइस नीचे मूव हो रहा है और ओआई भी बिल्डअप हो रहा है। बट जब प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम रहता है एंड आप एट द सेम टाइम देखते हो कि सडन ड्रॉप होता है ओआई, बेसिकली पुट ओआई में, कि जब प्राइस वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है और आप देखते हो कि यहाँ एकदम से रैपिडली ये डिक्रीज होने लगते हैं, तो वो सिग्नल होता है कि हाँ, मार्केट वापस रिवर्स होने वाला है। कि जब प्राइस ऊपर आ रहा था और ओआई बिल्डअप हो रहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि ये सपोर्ट, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और ये होल्ड करेगा यहाँ पे। बट जब आप देखते हो कि हाँ भी सडनली गिरने लगता है, सडनली ड्रॉप होने लगता है, तो बेसिकली ये इंडिकेशन होता है कि हाँ, बिग प्लेयर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और अब वो ये नहीं मानते कि ये लेवल इतना स्ट्रांग है जितना आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले था। तो ये आपका इंडिकेशन होता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। अब हम कॉल साइड आ जाते हैं। सपोज कि जैसे प्राइस 24,750 पे है एंड प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस यहाँ पर 600 तक आ गया, और जब प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा था एंड ओआई भी इंक्रीज हो रहा था, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हाँ, सेलर्स एक्टिव है एंड प्राइस नीचे जा रहा है और वो इस लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानते हैं। बट जब आप देखते हो कि सडनली कॉल ओआई डिक्रीज होने लगता है एंड प्राइस यहाँ पर स्टेबल है, अराउंड 24,600 स्टेबल है, बट 650 700 750 के जो ओआई हैं सडनली डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अभी तक जो भी हमने सीखा, अगर मैं समराइज करूं, तो ओआई डेटा मार्केट के रियल सेंटीमेंट का इंडिकेटर है। ओआई बिल्डअप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड ओआई चेंजेस ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल देता है। अब आप खुद सोचो, अगर आप चार्ट देख रहे होते हो तो ये मार्केट में जो मूव आते हैं कि अपसाइड मूव गया, डाउन साइड मूव गया, ये आपको चार्ट में पता लगेगा ही नहीं कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। आप तो बस ये देखोगे हाँ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, दैट्स इट। प्राइस ने रेंज बनाई या फिर प्राइस ने कोई पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे। बट जो ये मूव हो रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे हो तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ये मूव आया है, किस वजह से आया है, क्या इसके पीछे रीजन था, क्या कंडीशन थी, क्या स्ट्रक्चर था। आपको ये सारी चीजें पता लगती है ऑप्शन चेन देखने से। एंड जब आपको पता होता है कि मूव क्यों आया है, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, आप उसके बिहाव पे एंडलेस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आप या तो कॉल सेल कर लो, पुट बाय कर लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप स्ट्रक्चर को देख के आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर लो। एंड यही एक डिफरेंस है जो बिगनर और स्मार्ट ट्रेडर्स के बीच में होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं एंड बिगनर सिर्फ चार्ट को देखते हैं। एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, जब आप ऑप्शन चेन स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट करते हो तो आपको इतने सारे नंबर देख के बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि यार, इतने सारे नंबर्स का मैं इतने सारे नंबर्स को मैं ट्रैक कैसे करूंगा, इनके बेसिस पे मैं कैसे ट्रेड लूंगा। यानी सबके साथ होता है। जब मैं भी स्टार्टिंग में देखता था, मेरे को भी बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। बट ट्रस्ट मी गाइस, बस आप बैठ जाओ, आप बस इनको जब देखना स्टार्ट करोगे ना, कुछ टाइम दो, आप बस कुछ आवर्स पुट करो ऑप्शन चेन को रीड करने में, इवेंचुअली आप
पूरे स्ट्रक्चर के साथ आप जो इंटरफेस है उसके साथ फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे। जो नंबर्स ही मूव हो रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन से टाइम पे मेरे को क्या देखना है। बस आपको थोड़े आर्ट्स पुट करने हैं, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। ये चीज मैं नहीं करवा सकता कि ये तो आपको खुद करना पड़ेगा कि हाँ आप बैठ रहे हो और आप देखना स्टार्ट कर रहे हो। आई नो होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, थोड़ा भूलना स्टार्ट होता है कि यार लास्ट टाइम क्या था एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम आएंगी आपको और वो सबके साथ होता है। जब मैंने करा था मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको लगे कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा, कि मैं वापस चलो अब चार्ट पे फोकस कर लेता हूँ, कोई इजी स्ट्रेटेजी देख लेता हूँ। बस आप टिके रहो, कुछ टाइम आप दो ऑप्शन चेन को, एंड ट्रस्ट मी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखने लग जाते हो तो आपको सारे जो मूव्स होते हैं, जो लीडिंग इंडिकेशन होती है, आपको पहले इसमें दिखने लग जाती है और फिर आप प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाते हो। बस आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बस बैठना है आपको, दैट्स योर जॉब। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द रैपिड मूव्स ऑन एक्सपायरी जिसमें प्रीमियम्स अप टू 50 टाइम्स तक प्रॉफिट देते हैं, एंड कैसे आप उस स्ट्रक्चर को समझकर मूव से पहले एंट्री ले सकते हो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो।